हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिससे लगता है सबको डर। आज हम कार्बनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत बेसिक से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? बेसिक। यदि आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकल एमीन, ये सारे चैप्टर आपको चुटकियों में उड़ाने हैं ना, तो इस क्लास को देखना जरूर है। और हाँ, ये क्लास एक लेक्चर में नहीं पूरी होने वाली है। इसको लेक्चर कम से कम नहीं तो ये 5 से 6 लेक्चर तो जाना ही जाना है। इसको मिनिमम बता रहा हूँ। इस लेक्चर को आप सारी क्लास को देखना। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम कार्बनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से शुरू करें, जैसे एल्केन है, जैसे हमको कितने हाइड्रोजन किसके साथ लगाने हैं, कौन कितने बांड से जुड़ता है, ये सारी आज टॉपिक आज हम बिल्कुल चुटकियों में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डालिए कार्बनिक केमिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत से। आप हेडिंग डालना तो ऊपर डाल सकते हैं, बाकी मैं आप शुरुआत करना चाहता हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, एडुकेशन विद आयुष। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बनिक रसायन। सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन पढ़ने से पहले हमको उसको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है। देखिए, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। एनी डाउट? चलिए देखते हैं, नोट कर लो फटाफट। और हाँ, अब पॉइंट करके लिखना। कार्बन में 4 बंध पाए जाते हैं। कार्बन में 4 बंध पाए जाते हैं। कार्बन में कितने बंध होते हैं? वो कोई बोलेगा 4 बंध होते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 3 बंध होते हैं, ट्रिपल बंध होता है, वैसे कार्बन 4 बांडों से जुड़ता है। ठीक है, कार्बन में कितने बंध होते हैं? 4 बंध होते हैं। अब हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें लिखो, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोकार्बन का अर्थ से देखो हाइड्रो, ये 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। अब देखो, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल पर देखो, C2H6, CH3, C3H8, ये सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो आगे, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक जो आप बताने जा रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको पढ़ना है आगे तब। इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब हम लगाना सीखेंगे बांड कैसे लगाते हैं। पहले देखो, कार्बन है, कार्बन के पास 4 बांड होंगे, 1 2 3 4। हमेशा याद रखना, कार्बन के पास 4 बंध होते हैं। 4 बंध यानी 4 बंध का मतलब क्या है? यहाँ पर 4 एच है, 4 एच है, 4 एच है। ठीक है, यदि मान लो हमारे पास एक एच खो गया हमारा, ठीक है, एक हो गया, हम अब इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। खाली छोड़ना भी होगा ना तो डबल बांड लगेगा, तब से आगे जोड़ना ही पड़ेगा। 4 बांड इसके मतलब किसी भी कीमत पर 4 बांड इसके पूरे करना है। अगर ये नहीं हो तो इसकी एक्स लगा देंगे, तभी पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे आपके चैप्टर 1 पर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन पर। अब देखिए, कार्बन हमेशा कितने बांड से जुड़ता है? 4 बांडों से। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सी लिखा है 1 2, ये मतलब सी लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी है, इसके साथ हमको पूरे बंड मतलब पूरे करना। सबसे पहले तो यहाँ एक एक बंड होगा, 1 2 3।
अब कार्बन के पास कितने बंध हो गए, एक बंध हुआ, अभी इसके पास कितने बंध बाकी हैं, 3 बंध बाकी हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 लगा सकते हैं, यानी 1 एच 2 एच और ये 3 एच हो गया। ठीक है, बाकी एक इसके लगा हुआ यहाँ से, ये लगा, 4 पूरी कंप्लीट हो गए। अब इसका देखो 1 2 2 लगा हुआ है, अभी 2 बाकी ना, इसके साथ 1 एच लगा दो, इसके साथ 1 एच लगा दो। अब इसको देखो 1 2, इसके पास भी 2 लगा, इसके साथ 1 एच लगा दो, 1 एच यहाँ लगा दो, यानी 4 4 सबके बंद पूरे हो रहे हैं। अब देखो 1 लगा हुआ है और तो कुछ है नहीं है, 3 बाकी है, तो 1 2 3 एच लगा दो, इसका बांड पूरा हो गया। मतलब कि हम अपने से कितने भी हाइड्रोजन इस पे जोड़ सकते हैं, कितने भी हाइड्रोजन तुम जोड़ना चाहो तो इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, कितने भी जोड़ना चाहो, ये देखो सब जुड़ गया। अब देखो बांड गिनो, सभी में 4 है कि नहीं, इस कारण से गिनो 1 2 3 4, इस पर गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में कंप्लीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसका आपने ट्राई करना एक बार। सी है कार्बन कार्बन कार्बन, चलिए ये कार्बन था, ये कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ हाँ, अब इसको आप बनाइए। अब देखिए इसके पास कितने बंद हैं, एक बंद है, 1 2 3, ये हो गया कि 4 पहले से था। इसके पास 2 बंद हैं, 1 2 4 हो गया। इसके पास देखो कितने बंद है, एक इधर से है लेकिन 2 इधर से है, 1 2 3 हो गए, तो 1 लगा देंगे, 4 कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका देखो 2 और 1 3, 1 लगा देंगे, 4 कंप्लीट हो गया। इसके पास 1 है, इसके साथ 3 लगा दो, ये हो गया। अब देखो इसको लिख कर सकते हैं, एच 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे लगा दो। अब देखो इसको लिखने का तरीका, सी है, सी लिख दिए, एच 1 2 3, इसके पास 3 एच है, तो सी एच 3 यहाँ पर बांड लगा दो, लगाना चाहो तब भी, ना कर चाहो तब भी नहीं लगे। ठीक है, अब देखो सी है, इसके पास कितने एच है, 1 2 2, सी एच 2। अब इसके बाद देखो सी एच कितने बंद, 1 है, सी एच। अब डबल बांड है, यहाँ पर डबल बांड ये जरूरी लगाना है, अगर सिंगल बांड आप नहीं लगाओ तब भी चल जाएगा, लेकिन डबल बांड जरूरी है। अब देखो कितना है, सी एच। अब यहाँ पर देखो सी एच 3, ये हो गया बांड कंप्लीट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और बाकी इसके पहले जो देखे थे, या तो इसको ऐसे लिख दो, इसी को देख लो, सी एच 3 सी एच 2 सी एच डबल बांड सी एच 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम आपको बहुत सारे एग्जांपल कराएं ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अगर आप ये बांड लगाना सीख गए ना, समझो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुटकियों में हो जाएगी। चलिए देखिए, ये अब हमारा है अब देखिए ये हमारा है क्वेश्चन। अब आप बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ट्राई करके देखिए। पहले देखिए सी, देखिए इस कार्बन के पास कितने बंध हैं, 1 2 3 बंध है, इसको भी 1 की जरूरत है, यहाँ पर 1 लगा दें, लग गया। अब इसके पास देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब कि देखो ऐसे इधर है ना, इसके इस साइड वाला और इसके इस साइड वाला दोनों कार्बन इसके साथ गिना जाएगा। अगर लास्ट में है तो उसके साथ तो कोई रहता नहीं है, बाकी अगर बीच में है तो इसके इधर वाला भी और इसके इधर वाला दोनों कार्बन गिना जाएगा हाइड्रोजन। 4 इसके पास कंप्लीट है। अब इसके पास देखो 1 2 है, अभी 2 बाकी है, 1 2 लगा दो यहाँ पर, 1 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके पास देखो 1 2 लगा हुआ है, 2 लगा दो। इसके पास देखो 1 2 लगा हुआ है, 1 लगा। अब इसके पास देखो 1 2 तो ये बांड लगा हुआ, लेकिन एक हाइड्रोजन इसका पहले से लगा, यानी 3 लगा हुआ, 1 लगाना है, हो गया 4। अब यहाँ पर देखो 2 इधर से और 1 इधर, 3 हो गया, इसके पास लगा दो 4 हो गया। अब इसके पास देखो 2 लगा हुआ है, अभी किसने 2 की, एच और एच। अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, सी एच ट्रिपल बांड, सी सिंगल बांड, सी एच 2 सिंगल बांड, सी एच 2 सिंगल बांड, सी एच 2 सिंगल बांड, सी एच देखो 1 एच 2 एच है यहाँ पर सिंगल बांड माइनस, सॉरी बांड, सी एच डबल बांड, सी एच 2, ये हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कितने हाइड्रोजन कर सकता है, तो हमने कितना लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 हाइड्रोजन इसमें लगाए, बस हो गया आंसर। ठीक है,
अब देखिए, जैसे हमारा था कार्बन कितने बांडों से जुड़ता है, 4 बांडों से। उसी प्रकार जुड़ता है नाइट्रोजन, जुड़ता है 3 बांडों से, और ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बांडों से। ऑक्सीजन डबल बांड से जुड़ता है, ठीक है। कार्बन 4 बांड से, नाइट्रोजन 3 बांड से, ऑक्सीजन 2 बांड से। ये तीनों आपके लिए बार बार मतलब कि आएंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। देखिए हमारा क्वेश्चन है CH3 अब देखिए यहाँ पर कौन सा बांध आएगा, यहाँ पर CH3 है, इसके पास कार्बन गिनो, हाइड्रोजन गिनो, 3 तो ये है, एक यहाँ 4 इसका कंप्लीट है। अब इसका देखो CH मतलब कि देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 2 हो गया। अब इसके 2 क्या सकता है। अब ऑक्सीजन कितने से, 2 की, यहाँ पर क्या लगेगा, डबल बांड लगेगा, ठीक है। समझ में आया। फिर से देखो CH3 है मान लो, और यहाँ पर C है और यहाँ पर O है। अब देखो इसके पास 3 1 4 कंप्लीट है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक है, एक लगा दिए, 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने बांड से जुड़ता है, 2 बांड से, यहाँ पर 2 लगा दिए, लास्ट में लगाया क्योंकि कोई यौगिक नहीं है, संख्या नहीं, मतलब कि कोई कार्बन नहीं। अब इसका 4 कंप्लीट हो रहा है, हो गया। आगे देखो चाचा, ये 2 नंबर चाहिए यार मुझे, लखनऊ का, फेसबुक के नंबर चाहिए था लखनऊ। अब हम लिखेंगे एरोमेटिक यौगिक पर, एरोमेटिक यौगिक। अब देखो एरोमेटिक यौगिक कहते किसे हैं, वो था एल्किल हाइलाइट की तरह का मतलब था वो, लेकिन ये एरोमेटिक यौगिक होता है बेंजीन के टाइप का, मतलब बेंजीन तो समझते होगे ना, ये हो गया बेंजीन हमारा। अब बेंजीन में कितने बंद होते हैं और कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, हम इसका डिस्कशन करेंगे। अब देखो सबसे पहले कितने कौन है, यहाँ पर 6। यहाँ पर सभी में एक कार्बन छिपा होता है, क्या छिपा होता है, कार्बन। ये लगा दिया हम कार्बन सब में, ठीक है। अब देखो अब इनके पास क्यों कितने कितने बंद है अभी, देखो इस कार्बन के पास 1 2, इसके पास 1 2, इसके पास 1 2, इसके पास 1, मतलब सभी के पास 2 2 है, ठीक है। सबके पास लगा हुआ एक हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन के सूत्र में एक ही हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन लगा दिए हम, ये हो गया, 3 3 बंद हो गए सबके पास। अब देखो मान लो हम यहाँ पर बंद लगा दिए, ठीक है। अब इसके पास गिनो, इस कार्बन के पास गिनो कितने हुए, 1 2 3 4, इसका तो कंप्लीट हो गया। अब इसका गिनो 1 2 3, सॉरी यहाँ से गिनो, देखो 1 2 3 4, इसका कंप्लीट, मतलब 1 2 3 और ये 4, ये इसका हुआ। अब इसका गिनो, मतलब इन दोनों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 इसका हो रहा है, इसका तो नहीं हो रहा। बाकी अगर देखो हम इसको यहाँ पर बंद लगा देना है, तो इसका तो एक ज़्यादा हो जाएगा, उसका 5 हो जाएगा, तो 5 हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 4 चाहिए। तो यहाँ से हम जाकर इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 हो गया इसका भी, और 1 2 3 4 इसका भी हो गया। अब यहाँ पर लगा दो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर किसी यौगिक मतलब हमको जब पढ़ेंगे अपना चैप्टर 1 पढ़ेंगे हेलोरीन, तब हमको जैसे मतलब इसके X2 के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल कर यहाँ X हो जाएगा, तब यहाँ पर हमारा एक X एक्स्ट्रा आ जाता है। लोग सोचते हैं कि मतलब कहीं से आ गया, लेकिन वो कहीं से आता नहीं, यहाँ पर हट के वहाँ उसका विस्थापित हो जाता है, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक हो गया। चलिए देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। ये आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे
आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले लिखिए आप कार्बन। मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ पर 8 कार्बन है। ये बांड नहीं है, एरो है, ठीक है। यहाँ पर 8 कार्बन, ठीक है। इधर 9 कार्बन हो गया, इधर 10 कार्बन हो गया। अधिकतर आपको जो 6 तक मिलेगा, बाकी की मतलब लिखवा दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। देखो 6 तक याद करने के लिए तो मेरे पास ट्रिक है, आप आगे आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा बिल्कुल इजी है, बस कुछ नहीं इसमें। देखो अगर एक कार्बन रहेगा, सबसे पहले याद करो, देखिए ये हिंदी हमको ट्रिक लिखने के लिए, हमको ये मतलब कि थोड़ा सा हिंदी गलत भी होगी तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। ट्रिक इसमें लिखा है मैं ए प्रो व्यापे है, मतलब मैं प्रो व्याहे, ये समझ लो, मैं ए प्रो व्यापे है। में से होता है मेथ, क्या होगा एक कार्बन के लिए, क्या होगा मेथ, ठीक है। में से हो गया मेथ, ए से हो गया एथो, एथो, प्रो से हो गया प्रोप, 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप, आधा बा से होगा ब्यूट, पे से हो गया पेंट, हे से हो गया हेक्स, ठीक है। यहाँ पर देखे मैं ए प्रो व्यापे है, मतलब कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यहाँ तक हो गया। अब 7 से लिखिए हेप्ट, 8 से लिखिए ऑक्ट, ऑक्ट, 9 से लिखिए नोन, और 10 से लिखिए डेका। ये आपको 10 तक टेबल जो है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। IUPAC नाम पढ़ना है तो इन 10, अगर आपको 10 तक नहीं याद होता तो मैंने 6 तक ट्रिक बताई है, आप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर से याद कर लो। मतलब कि एक भी टॉपिक इस पे मतलब कौन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं कंफ्यूज, क्योंकि आपने इसको 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में हो, और आगे आप ग्रेजुएशन करोगे तब भी आपके लिए काम आएगा IUPAC नाम। और हाँ, ये कोई ऐसी टॉपिक नहीं है कि आपके चैप्टर से नहीं, ये आपके चैप्टर से है। आप चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सब आपको काम लगेगी। और हाँ, आपके पेपर पे भी 10 नंबर के आते हैं IUPAC नाम। लोग बोलते हैं कि नहीं आता, पिछले मतलब एग्जाम पर सिर्फ 2 नंबर के IUPAC नाम आते थे, लेकिन मेरे इस बार एग्जाम में 10 नंबर के IUPAC नाम आए। 5 नंबर के IUPAC नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए और 5 नंबर के IUPAC नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो मैं आपको अपना पेपर भी दिखा सकता हूँ, बस आप कमेंट बॉक्स पर कर देना। नोट हो गया? ये लिख जाए। अब देखिए थोड़ा सा और बचा है, बाकी हो जाएगा, फिर आप IUPAC नाम चुटकी को निकालने लगेगी आप। हाँ, लेकिन ये अभी IUPAC नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नाम इससे भी हार्ड है, इससे हार्ड बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। अगर सिंगल बांड होगा, अभी मैंने बताया सिंगल बांड कहाँ होता है, कैसे लगता है, बराबर बांड कैसे लगता है, ठीक है। अगर सिंगल बांड होगा तो इसको बोलते हैं एन, डबल बांड होगा तो उसको बोलते हैं इन, और ट्रिपल बांड होगा तो उसको बोलते हैं आइन। एन, इन, आइन। सिंगल बांड होगा तो एन, डबल बांड होगा तो इन, ट्रिपल बांड होगा तो आइन, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लिख देते हैं CH4, ठीक है। अब देखिए कार्बन, इसमें कितने कार्बन है आप गिनती जरा करो। 1 कार्बन। कितने कार्बन है? 1। अब देखिए मैंने, आप पीछे टेबल पर देखिए, एक के लिए क्या लिखाया था, मेथ लिखाया था,
मिथ, है ना। अब प्लस करो। अब देखो 4 हाइड्रोजन है इसमें। 4 का मतलब क्या है, कार्बन एक एक बांड से सब में जुड़ा हुआ है। अभी समझ में आया ना। अभी मैंने इसके पहले जो बताया था टॉपिक, उसमें हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं, क्या सब जुड़ता है, मैंने बताया था। अगर आपने नहीं समझा तो फिर से वीडियो रिपीट करके फिर से देखना, ठीक है। अब इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसका मतलब है सिंगल बांड है। सिंगल बांड का मतलब क्या था, एन। अब इसको आप पढ़ाएंगे, संधि पढ़ा होगा तो मेथ धन एन क्या हो जाएगा, मेथेन। बन गया हमारा आईपीसी नाम, ये हो गया मेथेन। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इसके आगे भी पढ़ना हमको, पहले इसको देखें। ये हो गया मेथेन। अब देखिए दूसरा, पहले चलिए देखिए। इसमें हाइड्रोजन लगाइए, कैसे लगेगा। यहाँ पर तो एक एक बांड रहेगा सब पहले से ही। 1 2 3 यहाँ लगा दिए, 1 2 यहाँ लगा दिए, 1 2 3 यहाँ पर लगा दिए, हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, यही लिखेंगे ना। अब गिनती करो सबसे पहले, 1 2 3। अब देखिए 3 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोप बताया था ना, प्रोप। अब देखिए इसमें कितने बांड है, कहीं डबल बांड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, सिंगल बांड सब दिख रहा है, तो इसमें एन लगा देंगे। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। समझ में आया। इसकी पूरी चार्ट में आपको दिखा दूंगा, मतलब क्या अभी करवा रहा हूँ एग्जांपल में, पहले आप दूसरा समझ लीजिए। अब देखिए इसका लिखिए जरा, कार्बन की गिनती करो पहले, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3। अब देखिए 3 से क्या होता है, पहले प्रोप। 3 से क्या होगा, प्रोप और प्लस। अब देखिए इसमें कहीं डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा था मैंने, इन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, प्रोप। अब देखिए इसमें एक जो है मतलब कि अपवाद रहता है, मतलब कि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको सभी अपवाद नजर आएगा, बाकी यही जो है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको आप ये ध्यान देना, जहां पर भी डबल बॉन्ड पहले आ जाए, डबल बॉन्ड मतलब कहीं पर भी आ जाए, तो वहां पर से आपको गिनती स्टार्ट करनी है, मतलब सबसे पहले उसको पूरी खिलानी है। ये पहले आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर से हमने गिनती स्टार्ट की, यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको पूरी खिला दी। मान लो अगर हम इसको इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 3। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर पूरी खा रहा है, तीसरे नंबर पर। वो लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको इतनी ज्यादा भूख लगेगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको सबसे पहले 1 नंबर पर इसको खिलाना चाहिए। अगर हो सके तब, अगर 1 भी नहीं हो पा रहा तो 2 नंबर पर खिला दो, लेकिन सबसे लास्ट में तो हम नहीं खिलाएंगे, मतलब जिधर से जल्दी पड़ेगा उसे उधर से खिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये प्रोप हो गया। अब प्रोप, अब यहाँ पर लगा देंगे 1, और हाँ यहाँ पर डैश का ध्यान रखना, प्रोप 1 और हो जाएगा इन, प्रोप, ये हो गया। या तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोपीन, प्रोपीन। ये देखिए आपको ये दोनों भी, आपको क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे दोनों मिलेंगे, लेकिन आप ये दोनों नाम बनाना तैयार रखना, प्रोप 1 इन और प्रोपीन। अगर मैं यहीं पर लगा दूं, अब क्या बन जाएगा इसका नाम, गिनती कर चलिए। अरे मान लो मैं इधर से गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखिए आप इधर से कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा है, इधर देखिए 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से 5 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन हमको ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए होता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से खिलाओ और भगा दो, ठीक है। 6 से क्या होता है भाई, बताया हेक्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे नंबर 6, वो हेक्स 2 इन, या इसको लिख सकते हैं हेक्सीन, हेक्सीन, ठीक है। नोट कर लो।
नोट हो गया? चलिए देखिए, एक टॉपिक और बचा थोड़ा सा बाकी। बाकी की आयु प्रश्न हम चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बाकी इसको देखो पहले। इल वाला देखो, लास्ट में इल जोड़ना है, लास्ट में इल। अब देखिए मैंने वो आयु वाला नहीं बताया। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जैसे मेथ है, उसके बाद मेथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है? लास्ट में इल वाला देख लो। अगर हाइड्रोकार्बन, आप पहले देखो हाइड्रोकार्बन CH4 ये होगा, मतलब हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो और प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। डबल बॉन्ड वाले को भी बोलते हैं, लेकिन ये वो अपवाद में आता है, बाकी उसको डिस्कशन किया जाएगा बाद में। हाइड्रोकार्बन होगा, अगर हाइड्रोकार्बन में से, मतलब फुल हाइड्रोकार्बन में से एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, जैसे CH3 कर दिया जाए, इसमें से एक हटा दिए हैं, ठीक है? यानी कि C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड H हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए इसमें एक कार्बन है ना? तो इसको होता है मेथ। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो हम इन लगा देंगे, ये हो जाएगा मेथीन। ये भी सही है आपका, लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन की, तो वहां पर आपको इल शब्द जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? इल शब्द। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? इल, क्योंकि आपको अधिकतर यही नाम मिलेगा, इल। तो क्या हो जाएगा? मेथिल। ठीक है? देखो अगर अगला C2H5, उसमें 6 था, इसमें 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एथिल, 2 कार्बन एथिल। और C3H7 ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल, प्रोपिल। फिर उसे ब्यूटिल, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए चैप्टर 1 का आयुपेशी नाम हमारे पास आ रहा है, ठीक है? चैप्टर 1 का आयुपेशी नाम, देखिए अब हमारे सभी चैप्टर में आयुपेशी नाम है, लेकिन अगर हम यही पढ़ लेते हैं तो हमको वहां से फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम आयुपेशी नाम की उसी मतलब चैप्टर वाइज कवर करेंगे। और हाँ, जब हमारा चैप्टर वाइज जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो हम उस पूरे चैप्टर का 1 शॉट रखेंगे और उसी में 1 चैप्टर का पूरा आयुपेशी नाम एक बार में एक ही वीडियो पर मतलब कंप्लीट करेगा। और हमारा कल होगा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर 1 मतलब पार्ट 2 का, ठीक है? पार्ट 2 का हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कल हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। थैंक यू। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना।